सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप शानदार होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो जो आपकी फाइनल एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसी के चलते हम लोगों ने भी क्या है आपके लिए कुछ सोचा है, क्यों ना हम भी कुछ आपके लिए कर ही ले। ठीक है, लास्ट टाइम पे क्योंकि पहले हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी ख़त्म नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत सोल्व हुआ है प्रॉब्लम्स का। तो अपन आज से ही आपके लिए जो रिवीजन क्लासेज है पहले की तरह वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी आपका जो भी वीक पोर्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए कि सर हमें ये चैप्टर पढ़ना है, हम उसको पढ़ाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे हैं, जो भी आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके साथ ये क्लास ज़रूर शेयर करें सो दैट कि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंगेज करवा के उनका फ़ायदा कर सके। ठीक है, और कहीं भी मेरे से भी गलती हो जाए तो आप मेरे को बता देना। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जो शिवाजी महाराज है, हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं जो हमने बीच में छोड़ दिया था कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, उसका जो पार्ट 1 है हमारा वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, जो आपकी जो 10th क्लास है उसका जो 3rd चैप्टर है जो 7 नंबर का आता है, ठीक है, उसका आधा चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया था पहले वाली क्लास में। जो बचा हुआ चैप्टर है जहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है, ठीक है, तो वहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। और आपको पीछे का पढ़ना है तो आप मेरे को बता देना, मैं दोबारा से क्लास डाल दूंगा नई रिकॉर्ड करके, क्योंकि आज आपको कुछ अलग नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया अपने ऊपर। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स थी वो आती जाती रहती है लाइफ में, आना भी चाहिए। ठीक है, तो उनका थोड़ा शॉर्ट आउट हुआ अभी। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे की क्लास में आपको बताया था कि जो क्लोर क्षार अभिक्रिया है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है उसके अंदर। ठीक है, विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है इसके अंदर, तब क्या होता है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस बनती है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो ये आपको क्लोर क्षार रिएक्शन मैंने बताई थी। ठीक है, कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो जब ये क्लोरीन गैस जो बनी है हमारी, जो एक क्लोरीन गैस हमारी जो बनी है, ठीक है, जब इस क्लोरीन गैस को, या फिर आपको बता देना है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया के दौरान जो क्लोरीन गैस बनती है, यानी जब क्लोर क्षार अभिक्रिया के दौरान जो क्लोरीन गैस बनती है उसको जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब क्लोर क्षार अभिक्रिया के दौरान जो क्लोरीन गैस बनती है जब उसे हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, ध्यान देना ये बात कि जब क्लोर क्षार रिएक्शन में जो क्लोरीन गैस बनी है उसको जब हम चूने के पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, एक चूर्ण होता है, ठीक है, जिसका उपयोग मैं बताऊंगा अभी आपको, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो फर्स्ट एट ऑल कि पहला तो क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में कि जो विरंजक चूर्ण है उसका सूत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaOCl2। कैसे बनता है, रिएक्शन आ सकती है कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, रासायनिक सूत्र लिखिए तो आप आराम से बता देना कि जब चूने के पानी में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब क्या निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान देनी है, याद रखनी है। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो विरंजक चूर्ण है इसका उपयोग क्या है। आपको पता चल गया विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं इसको, रासायनिक नाम इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कि वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए कागज फैक्ट्री में लकड़ी एवं मजाल, यानी ये साफ साफ बोल रहे हैं आपको, मतलब दो कारण लिखना है कि किस किस में काम आता है। एक तो आपको बता देना है कि जल के शुद्धिकरण में, यानी जो भी जल होता है अपना पीने वाला पानी, उसको जो कीटाणु होते हैं उसके अंदर उसको शुद्ध करने के लिए अपन इसमें विरंजक चूर्ण डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है, जिससे वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और एक काम क्या है इसका, एक है कि वस्त्र उद्योगों में रंग देने के लिए, रंजक यानी रंग, ठीक है, और ये बता दिया मैंने, एक है कि रासायनिक उद्योगों में उपचय के रूप में। ठीक है, ये दो कारण आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है हमारा जो धोने का सोडा है, जो खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बोलते हैं,
वो कैसे बनता है। तो आपके घरों में आप आसानी से बेकिंग सोडा वो मिल जाता है, और आपको इसका उपयोग ही पता होगा कि पकौड़ी वगैरह है, जो भी अपन चाट मसाले वगैरह खाते हैं, उनको थोड़ा सा खस्ता बनाने के लिए उसमें जो अपना बेकिंग सोडा उसका काम में लिया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या है ये अमोनियम, इनकी जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तब अपने को क्या मिलता है NaHCO3, ठीक है, और NH4Cl ये बनता है। ठीक है, यानी जब अपन अमोनियम की विक्रिया सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाते हैं, ठीक है, तब अपने को जो खाने का सोडा जिसको अपन मीठा सोडा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, वो प्राप्त होता है, जिसका सूत्र ये है। ठीक है, NaHCO3 ये सूत्र आपको याद रखना है। ये किसका सूत्र है? खाने के सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको, रासायनिक नाम ये है इसका। ठीक है, तो इसका उपयोग पूछ लेता है एग्जामिनर, बहुत बार पूछता है इसका उपयोग वगैरह। तो इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है एक तो रसोई घर में, ठीक है, पकौड़ी वगैरह बनाने के लिए रूप में, और जब अपना जो पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो इसका भी अपन उपयोग में ले लेते हैं। ठीक है, और जो खाना वगैरह उसको जल्दी से पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि बेकिंग पाउडर में जो बेकिंग सोडा है एम-टार्टरिक जैसा एक मंद अम्ल होता है। ठीक है, तो इसके कारण भी होता है। और एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि जो खाने का सोडा है, जो अपना खाने का सोडा है, उसका अपन जो खाने का सोडा है उसका अपन पकौड़ी में करते हैं, पकौड़ी जो मिर्ची बड़े वगैरह जो भी है उनको बनाने के लिए करते हैं, तो फूल क्यों जाती है? फूल क्यों जाते हैं? क्योंकि जब अपन उसको गर्म करते हैं ना, जब भी खाने वाले सोडे को, जब भी अपन जो खाने वाले सोडे को जब अपन गर्म करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, जिसके कारण जो ब्रेड बेकरी वगैरह है वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। आपको इतना सा ध्यान रखना है, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, ओके, तो बस आपको याद रखना है। और इसका उपयोग एक अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको याद रखनी थी। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट दोने के सोडे पे। ठीक है, दोने का सोडा कैसे बनता है? कैसे बनता है? जब अपन मीठे सोडे को अपन जब अपन गर्म करते हैं, जब अपन खाने वाले सोडे को अपन गर्म करते हैं, जब अपन खाने वाले सोडे को अपन जब गर्म करते हैं तब अपने को क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, जो अपन जब खाने वाले सोडे को अपन जब हम गर्म करते हैं तब उसमें क्या प्राप्त होता है? अपने को क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, जब सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया अपन जल के 10 अणु के साथ करवाते हैं, कितने अणु के साथ? जल के 10 अणुओं के साथ कराते हैं, यानी इसको क्रिस्टलिन जल बोलते हैं ना, इसके साथ करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है अपने को? दोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, यानी जब दोने का सोडा सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है, इसको इस प्रकार भी किया जा सकता है जब सोडियम कार्बोनेट है, जो मैंने बताया कि जब अपन मीठे सोडे को गर्म करते हैं तो अपने को सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 मिलता है। जब इसकी विक्रिया जल के 10 अणुओं के साथ करवाते हैं अपन तो अपने को क्या मिलता है? दोने का सोडा मिलता है। याद रखना आपको ये बात। ठीक है, ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दोने के सोडे के क्या उपयोग है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। तो आपको बता देना है कि एक तो कागज उद्योगों में किया जाता है, कांच उद्योग में किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और एक घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, सीधी सी बात है, धोने का सोडा है तो साफ सफाई के लिए किया जाता है। ओके, और एक जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो भी जल की कठोरता वगैरह है, स्थायी कठोरता, उसको दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रख लेना आपको। और जो क्रिस्टलन जल है इसकी भी एक परिभाषा है। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? कि जब लवण के विलयन में जितने जल के अणु होते हैं ना उसको क्रिस्टलन जल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे Na2CO3 है, Na2CO3 है, इसके अपन जल के 10 अणु इसके साथ जोड़ दे तो ये कौन सा क्या है? ये क्रिस्टलन जल है। ठीक है,
तो ये जैसे यहाँ पे जिप्सम के साथ ये 2H2O क्या है, इसका क्रिस्टलन जल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बता दोगे आप आसानी से? ओके, ये बस छोटी सी बेसिक सी बातें हैं जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी क्या है? जैसे जब भी आपका हाथ वगैरह टूट जाते हैं तो आप सभी डॉक्टर के पास जाते हो, हम भी जाते हैं, तुम भी जाते हो, अपन सब लोग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो अपना जो हाथ पे एक लेप करता है। ठीक है, वो लेप करता है, थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि उसको मतलब काटा जाता है। जब इसको उतारा जाता है ना तो उसको काटा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अपना जो पीओपी होती है ना, उसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। जब इसमें 10 जल के 1.5 मॉलिक्यूल डाले जाते हैं, ठीक है, तब अपने को क्या प्राप्त होता है? कठोर पदार्थ जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, जो बहुत कठोर होता है। तो इसमें बता रखा है कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, और जब हम इसको गर्म करते हैं, ये जो जिप्सम है ना, Ca, रेड कलर से लिखता हूँ, CaSO4.2H2O, जब अपन इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, हीट करेंगे इसको, जब अपन CaSO4.2H2O को जब अपन 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो अपने को क्या प्राप्त होगा? CaSO4.1C1/2 जिप्सम प्राप्त होगा, सॉरी पीओपी प्राप्त होगा, इस प्रकार प्राप्त होगा। ठीक है, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए, और जो भी घर वगैरह है उसको सजाने के लिए, सजावटी आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मेरे पास जो भी टाइम है वो जैसे जैसे मैं मैनेज कर पाऊंगा, वैसे वैसे आपको रेगुलर इंटरवल में क्लासेज मिलती रहेगी। ठीक है, आज मैंने काफ़ी जल्दी से ये जो चैप्टर है वो रह गया था, पार्ट 2 रह गया था। ठीक है, पढ़ा नहीं पाया, कुछ पर्सनल इश्यू रहते लाइफ में। ठीक है, तो उनका अभी शॉर्ट आउट हुआ है। तो अपने को जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे आपके साथ ये जो क्लासेज वगैरह है वो मैं शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी स्पीड से पढ़ा है, तो कहीं भी दिक्कत हो या फिर मैंने कुछ बोलने में जल्दी कर दिया तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो सीरीज़ है वो अपन एकदम अच्छे वे में स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि एक एक बच्चे को इसका लाभ मिल सके। हमारा जो चैनल है, हमने करीब 300 से ज़्यादा वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ से देख लेना कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। ठीक है, बहुत मस्त है, ठीक ही नहीं, अपन बहुत अच्छा बोल सकते हैं उसको। ठीक है, बहुत से लोग हमसे इम्प्रेस होते हैं, गांव में जो भी है वो स्टार्ट भी करते हैं इसको, लेकिन ज़्यादा समय तक लॉन्ग टर्म में इसको चला नहीं पाते। ठीक है, तो अपने को सपोर्ट करो, सो दैट हम इसमें लगे रहे। ठीक है, बहुत से बंदे हैं जो हमको गिराने की कोशिश करते हैं, बट ऐसे कोई चीज़ें गिरती नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और भी मैं ट्राई करूँगा अच्छा करने की। शो मिलते हैं अगली क्लास में एकदम अच्छी तरीके से। कल अपन इंग्लिश पढ़ेंगे, कल आपको क्लास मिलेगी, एक तो इंग्लिश की, एक मैथ की और एक साइंस की। ये रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।